आई एम वेरी श्योर कि कभी न कभी आप कोई ना कोई धार्मिक स्थान पर तो ज़रूर गए होंगे। हो सकता है कि आप उज्जैन गए हो या हरिद्वार गए हों, मथुरा वृंदावन गए हों, अमृतसर गए हों, जगन्नाथपुरी गए हों या द्वारका गए हों। एक टेंडेंसी जो हम धार्मिक लोगों में रहती है वो यह होती है कि जब भी हम ऐसी कोई स्थान पर जाते हैं तो कोई मूर्ति या प्रतिमा जो हमारे मन को मोह लेती है उसे हम खरीद लेते हैं। ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कि मेटल की मूर्ति खरीदते हैं, वो भी कॉपर की, ब्रास की या एट द मैक्स सिल्वर की मूर्ति खरीदते हैं। मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है कि जो गोल्ड की या प्लैटिनियम की मूर्ति खरीदते होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप खलनायक नंबर 1 हैं या स्मगलर हैं, 70 देश की पुलिस आपके पीछे पड़ी हुई है, आप कोई बड़े डॉन हैं कि आप गोल्ड की मूर्ति या प्लैटिनियम की मूर्ति खरीद के लाएंगे। बहुत ही कम लोग ऐसा करेंगे, 1% भी नहीं। तो गोल्ड और प्लैटिनियम के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन हाँ, अगर आपने एक प्रतिमा खरीदी है भगवान की और वह कॉपर की, ब्रास की या सिल्वर से बनी हुई है तो फिर मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ये मूर्ति हम लेके आते हैं, कभी कभी हम बहुत आलसी हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र हैं, उनका जीवन का एक स्लोगन होता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी जल्दी क्या है दोस्तों, अभी तो पड़े हैं बरसों। अगर ऐसी आलस्यता और पलायनवाद आपके जीवन में भी है तो हो सकता है कि ऐसी कोई मूर्ति आप लाए हों और कोई संदूक में वो पड़ी रह गई हो या किसी अलमारी के कोने में वह मूर्ति धूल खा रही हो। अगर ऐसा है तो बहुत नेगेटिव है। आप क्यों लाए थे वो मूर्ति खरीद के? क्योंकि उस मूर्ति ने आपका मन मोह लिया था, इसीलिए आपने मूर्ति खरीदी। आपने ज़रूर सोचा होगा कि जब आपने निवास पे वापस आएंगे उस धार्मिक स्थल में दर्शन के बाद तो उस मूर्ति को ज़रूर आप स्थापित करेंगे, लेकिन आप कर ही नहीं पाए हैं तो वो मूर्ति काली पड़ने लगती है। नॉर्मली भी जो हम ठाकुर जी हमारे हैं या माता जी की कोई मूर्ति है, गणपति गजानन महाराज की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है या शिव भगवान की मूर्ति, नटराज की मूर्ति है, कोई भी मूर्ति है, समय के पास होने के कारण वो काली पड़ने लगती है या उसकी वो रंगत रहती नहीं है। भगवान जी उतने स्मार्ट दिखते नहीं हैं। जिस दिन आपने खरीदी थी वो मूर्ति, कितने वो स्मार्ट दिखते थे, कितनी मूर्ति चमकती थी, लेकिन आज वो मूर्ति चमकती नहीं है। तो कैसे इस मूर्ति को चमकाया जाए, इसी बारे में ये वीडियो है। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे डिस्कस करूँगा कुछ ऐसे मेथड्स जिससे आसानी से आप 2 मिनटों में अपनी मूर्ति को, अपने भगवान की मूर्ति को आप आसानी से साफ़ कर पाएंगे। और मैं ये भी बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि ऐसे कौन से 2 दिन हैं जब आपकी स्थापित मूर्ति जो है, मूर्ति जो आपने स्थापित की हुई है, जो ऑलरेडी विराजित है, उसको भी आप उठाकर उनकी सफाई कर सकते हैं, उन्हें स्नान करवा सकते हैं। ऐसे सिर्फ 2 ही दिन हैं, शास्त्रों में लिखा है मित्रों। हर दिन आप मत करिए, इससे भगवान को परिश्रम पड़ता है। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको मेथड बताता हूँ। भगवान जी की मूर्ति को उठा लेना है और एक परात लेना है, उसके बीच में स्थापित करना है और दही लगेगा अपने को। दही मतलब क्या है कि मीठा वाला दही नहीं, अपने को खट्टा दही लगेगा। तो अगर आपके पास खट्टा दही उपलब्ध नहीं है घर पे तो बाज़ार में जाकर आप डेयरी पे बोलेंगे, लोकल डेयरी पे, कि खट्टा दही चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और अगर समझो डेयरी तक जाने की व्यवस्था नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर आप उस जो दही आपने बनाया है 2-3 दिन तक रखिए, उसको खुद ब खुद खट्टा हो जाएगा। खट्टे दही का प्रयोग करना है। कोई भी मूर्ति की सफाई कर रहे हैं, चाहे वो सिल्वर की हो, कॉपर की हो, ब्रास की हो, एलॉय की हो, कैसी भी मूर्ति हो, अगर आप खट्टे दही का प्रयोग करेंगे, उसमें ऐसी पावर है कि उस मूर्ति में जो भी कालापन डेवलप हुआ है या मूर्ति जो सांवली हो गई है, वैसी चमकदार नहीं रही है अगर, तो खट्टा दही उसको चमका देगा। सबसे पहले भगवान को खट्टे दही से स्नान करवाइए। रगड़ रगड़ के आप खट्टा दही उनके पूरे शरीर पर, पूरे मूर्ति पर लगा दीजिए।
इसके बाद आपको शहद लेना है, और हम लोग देसी भाषा में कहते हैं शक्कर का भूरा। अगर आप नहीं जानते हैं तो शक्कर का भूरा मतलब शक्कर जो है वो नमक के फॉर्म में रहता है, एकदम पाउडर्ड फॉर्म में रहता है। वो भूरा आपको बाज़ार में मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा है तो शक्कर को मिक्सी में पीस लीजिए या अपने फूड प्रोसेसर में पीस लीजिए, और उसके बाद उस भूरे को शहद में मिलाना है और एक पेस्ट बनाना है, और उसको भगवान जी के पूरे शरीर पर लगा देना है, पूरे अच्छे से लगा देना है। 10 मिनट का इंतज़ार करना है। उसके बाद ठंडे पानी से भगवान को स्नान करवाना है, और भगवान को स्नान करवाने के बाद एक चीज़, एक वार्निंग है, क्योंकि हमने शक्कर का प्रयोग किया है, शक्कर के भूरे का, और हमने शहद का प्रयोग किया है। ये सारे मटेरियल ऐसे हैं कि ये चींटियों को आकर्षित कर सकते हैं भगवान की तरफ। ये तो अच्छी बात है कि चींटियाँ अगर आकर्षित होंगी भगवान की तरफ, उनका जीवन सुधरेगा और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन चींटियों का स्वार्थ है, इसमें सेल्फिश मोटिव है। वो भगवान के पास आएंगी उनके दर्शन करने के लिए नहीं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए नहीं, लेकिन वो जो शहद अगर रह गया है या वो भूरा रह गया है, जो शक्कर का भूरा वो थोड़ा सा रह गया है अगर मूर्ति पर, उसे वो खाने के लिए आएंगी, उसे प्राप्त करने के लिए आएंगी। इसलिए हमारे भगवान को चींटियों से बचाना है, नहीं तो भगवान को परिश्रम जाता है। इसलिए आप क्या करिए कि ठंडे पानी से स्नान करवाया, इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करवाइए। गुनगुने पानी का मतलब क्या है कि कभी न कभी आपके घर पे कोई नवजात शिशु तो रहा ही होगा, तो नवजात शिशु को क्या हम खोलते पानी में स्नान करवाते हैं क्या ठंड में? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके का पानी हम प्रयोग करते हैं नवजात शिशु को स्नान करवाने के लिए, मतलब गुनगुना होता है, पहले हाथ डाल के देखते हैं, ऐसे ही आपको उस पानी को चेक करना है। उसके बाद उस पानी से भगवान को स्नान करवाना है। गर्म पानी, जो गुनगुना पानी है, उसमें काफ़ी क्लेंजिंग पावर होती है, वो मूर्ति को एकदम सफ़ेद करेगा। और शहद अगर चिपका रह गया है मूर्ति पर, या अगर शक्कर का भूरा का कोई कण चिपका रह गया है उस मूर्ति पर, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हमारे भगवान जी स्नान कर चुके हैं, उनकी मूर्ति एकदम चमकदार हो गई है। ये मेथड मैंने आपको बताया है। अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ये है कि शास्त्रों के अनुसार कौन से ऐसे 2 दिन हैं जब जो भगवान आपने ऑलरेडी आपके घर पे विराजित हैं, जो भगवान, उनको स्नान करवाना है, उनको अपनी जगह से उठाना पड़ेगा आपको। रोज़ रोज़ नहीं करना है ऐसा, मूर्ति ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि भगवान को बहुत परिश्रम जाता है, इसलिए रोज़ ऐसा नहीं करना है। सिर्फ 2 ही दिन आप कर सकते हैं। पहला दिन है पूनम के दिन, दूसरा दिन है एकादशी के दिन। तो पूनम के दिन और एकादशी के दिन ही भगवान को, जो भगवान विराजित कर दिया अपने घर पे, उनको भी आप उठाकर स्नान करवा सकते हैं, उस मूर्ति की साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी ऐसे ही वास्तु टिप के साथ, ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।